हेलो स्टूडेंट्स, हम एस्टेट की सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी सीरीज के अंदर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट ए, हमें पॉइंट दे रखे हैं 3,4, बी दे रखा है -5, के और सी पॉइंट दे रखा है -3,1 आर कोलिनियर। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें बता रखा है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर क्या होता है? वो पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या है? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x2 y1 minus y2। कोलिनियर दे रखा है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो दे आर कोलिनियर, तो ये 0 मानेंगे। 1/2 इधर जाके क्या 0 ही बन जाएगा, तो अब वैल्यू लिखते हैं। x1 क्या हो जाएगा? अब देखो उसको नेम लेबल करते हैं। x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। x1 की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास है। y2 क्या हो जाएगा? k। y3 1, ये हो गया -1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 5, y3 की वैल्यू क्या है 1 और y1 क्या है हमारे पास 4। नेक्स्ट देखो x2 कितना है 5, y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 क्या हो जाएगा k। यहाँ पे x3 आएगा, तो x3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3। ठीक है, y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 -k। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 0 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के -3 प्लस 5 1 -4 कितना 3 हो जाएगा, माइनस का 3 तो ये -15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना 15 -12 माइनस माइनस प्लस 3 के। अब के की टर्म एक तरफ ऐड करेंगे, बन जाएगा 6 के। क्या गया -15 और ये -12 और -3, ये भी -15 इक्वल टू 0। तो 6 के -30 इक्वल टू 0। तो 6 के माइनस इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 30 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 बाय में 6, तो के की वैल्यू आ गई 5। तो कौन सा ऑप्शन, हमें के की वैल्यू निकाली तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। 0.4x into 0.4x plus 0.54 into 0.54 plus 0.92 into 0.52, ये बताना है इक्वल टू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्या? देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है 0.46 into 0.46 plus 0.54 into 0.54 प्लस 0.92 इंटू 0.54। ध्यान से देखो, क्या मैं 0.46 को स्क्वायर लिख सकती हूँ? ऐसे ही 0.54 ये भी किसी नंबर का, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, दो टर्म्स है। अब 0.92 देखो, 0.92 कैसे बना है? जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है 0.46, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 0.46, तो ये क्या हो गया +2 इंटू 0.46 इंटू 0.54। ये किसकी फॉर्मेशन लग रही है? देखो ये, इसको मैं a स्क्वायर बोल सकती हूँ, इसको मैं लेबल कर रही हूँ b से, b स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू बी। किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है? 0.46 और बी की वैल्यू 0.54। सम करेंगे तो ये आ गया 1 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज आवर आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, perimeter of a square is equal to circumference of a circle। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज। एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर इक्वल दे रखा है circumference of the circle। area of the square is this, then the area of the circle। आगे क्या दे रखा हमें? एरिया, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वो हमें कितना गिवन है? 1210 मीटर स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का? ये होता है पाई आर स्क्वायर। बट हमारे पास रेडियस नहीं है, हमें दे रखा है इनका पेरीमीटर इक्वल है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो स्क्वायर की 4 साइड चारों इक्वल है 4a। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई आर। और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर है 1210 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर है 12100। तो ए को यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? ये बन जाएगा 110 का। मैं यहाँ पे साइड पुट कर दूं, मेरे पास साइड आ गई 110 इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ गया? 220 इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7 इंटू आर। अब देखो इसको इधर लेके जाएंगे, 220 अपॉन में 22 और ये आ गई हमारी रेडियस। और आर हमारी किसके इक्वल आ गई? ये आ गई हमारी 70 मीटर। अब रेडियस 70 आ गई, हमें पाई आर स्क्वायर एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7 और 70 इंटू 70। ठीक है, अब हम 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, और 22 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ गया 15400 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें कोई डाटा दे रखा है, ठीक है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए जब भी हमें अनग्रुप डाटा दे रखा है, सबसे पहले क्या बताया था, क्या करेंगे? वो भी डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो इस ऑर्डर को हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। टर्म्स काउंट करो कितनी है? 1 4 5 7 8 9 10 11 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहीं पे अरेंज करते हैं 1। ठीक है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। 3 के बाद नेक्स्ट क्या है? 5। 5 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, then 12, 13 and then 14। टर्म्स काउंट कर लो कि सारी हो गई 1 2 4 5
7 8 9 10 11। हमने पहले भी ये क्वेश्चन ऐसे मीडियन वाले डिस्कस, हमने बताया नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 बाय विद ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 11 + 1 12, 12 बाय 2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब सिक्स कौन सी है, 1 2 4 5 6 8, तो इस मीडियन क्या हो जाएगा 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द रेक्टेंगल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ a rectangle is रेशियो 1। एक रेक्टेंगल है कि लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी है रेशियो में 2:1। जब रेशियो से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 2x और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 1x। हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × L + B। पेरीमीटर कितना गिवन है, = 2। लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 1x। 2x + 1x कितना हो जाएगा 3x, = यहाँ पे 60 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 2x थी, x की वैल्यू 10 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 20, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 10। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का फॉर्मूला। लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ आ गई है, 20 × 10 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, का एरिया निकालना है। और हमें साइड दे रखी है 6 सेंटी। एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड कितनी है 3 × 4, और ये 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conical tent is 9 meter high and the radius of its base is 12 meter. What is the area of canvas required to cover it? क्या कह रहा है कि एक शंकाकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। एक कॉनिकल टेंट है, कि हमें हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 9 मीटर, और बेस का जो रेडियस है वो कितना है 12, और हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई RL, बट हमें हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, हमारे पास L तो नहीं। L निकालने का फॉर्मूला क्या है, L² इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिखो L इक्वल टू √h² + r²। L हाइट कितनी दे रखी है हमें 12, 9, 9 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 81, और 12 का क्या होगा 144। ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 2 to 5। स्क्वायर रूट किसका है, ये है 15। तो L हमारे पास कितनी आ गई 3, L आ गई, R है ही, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12, और L आ गई 3। बट क्वेश्चन के अंदर पाई में आंसर दे रखे हैं, तो हम पाई ही रखते हैं। 12 को 15 से अब मल्टीप्लाई करेंगे,
ये 6 आ गया 1 और ये आ गया 185। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी अच्छे से करना। सीरीज में जो हम सीरीज कर रहे हैं 10 इयर्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम कवर करेंगे एग्जाम तक। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।